नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष। आइए देखते हैं कि प्रीवियस वीक में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है एंड फ्रॉम हियर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए चार्ट में चलते हैं। डॉलर इंडेक्स आपका जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 105.58। इस हफ्ते में जो मेजर इवेंट्स था, पहला वाला था आपका एफओएमसी रेट डिसीजंस, उसके बाद था जो ये बीओई का रेट डिसीजन, देन 22 को आपका बीओजे का रेट डिसीजन, यानी 3 मेजर सेंट्रल बैंक्स का बीओ रेट डिसीजन था। और एक था एसएनबी का जो हम यहाँ पे कौन डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज अब हम सी आपका सीएचएफ में स्विस बैंक में हम कुछ डिस्कशंस नहीं करते हैं। सो अभी देखते हैं कि आपका एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद क्या हो। एफओएमसी रेट डिसीजंस जो था आपका वेंसडे को, दैट मींस योर 20th ऑफ सितंबर, जिस दिन डॉलर लो मारा था 104.65 एंड क्लोज्ड एट 105.44 एंड वीकली क्लोज अभी दिया है 105.58। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे एक ऐसा डेटा आया जो डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर चुका है। अगर हम जीबीपी को देखेंगे, जीबीपी का जो बीओई का रेट डिसीजन था वो था आपका 21 ऑफ सितंबर को, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया थर्सडे को एज वेल एज ऑन फ्राइडे को। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शंस बोल रहा है, जीबीपी नेगेटिव बीओई रेट डिसीजंस था एंड आपका फ्राइडे का जो बीओजे का रेट डिसीजन है वो है आपका एक बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। थर्सडे को एक सेल ऑफ देखा गया था एंड इक्वली एक पॉजिटिव कैंडल बना है फ्राइडे को, यानी बीओजे का रेट डिसीजंस के बाद ईएन फर्दर डेप्रिशिएट किया। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी हैव सीन कि डेटा आने के बाद कैसे करेंसी में बिहेव किया। अभी आते हैं यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 105.50 से 105.75। ये लेवल एक बार अगर तोड़ देता है उसके बाद सपोर्ट लेता है तो नया टेरिटरी बन सकता है डॉलर पे। एंड अगर इसको सॉफ्ट होना है तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना है। हम इस स्ट्रॉन्ग क्लोज को काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं लेकिन नीचे दे ही नहीं रहा है। रेदर एक डिप आता है फिर ऊपर जाके चला जाता है। दिस इज बेसिकली ए टिपिकल बुलिश मोमेंटम। अभी डॉलर रुपी का जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 82.95। ये ट्रायंगल के अंदर में ही बंधा हुआ है। दैट बीइंग द केस, प्राइस जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा इस ट्रायंगल के ऊपर अंदर में, उतना ही ज्यादा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा, ये हमें देखना है। ऊपर की तरफ इनविजिबल हैंड्स आर स्ट्रांगली डिफेंडिंग आईएनआर फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशंस। नीचे की तरफ अच्छा खासा डिमांड आ रहा है। सो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है अभी यहाँ पे। जब तक इस रेंज के अंदर में खेलता है, कौन सा रेंज, 8280 ऑन द लोअर साइड एंड 8320-30 ऑन द हायर साइड, जब तक इसी रेंज के अंदर में खेलते हैं तब तक अच्छा है, ये अच्छा है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो लोग वॉलेटिलिटी में प्ले अराउंड करना चाहते हैं उनके लिए बोरिंग है। सो हमें अभी इंतजार करना है इस ब्रेकआउट के लिए। जीबीपी डॉलर जो बीओई का रेट डिसीजंस था वो उसके बाद जीबीपी डॉलर और भी नेगेटिव हो चुका है। दैट बीइंग द केस, ये जो सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आए तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है वो है 1.206 5060 के बीच में। सो यहाँ पे सेल अपटिक्स में भी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट टिल हायर लो फॉर्मेशंस नहीं बनता है। जीबीपी आईएनआर यहाँ पर भी अच्छा खासा सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया है। यहाँ पर भी सेल अपटिक्स में भी कंसीडर्ड जब तक यहाँ पे आपका लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यू सस्टेन करता है। यूरो डॉलर पे आप देखोगे थर्सडे के दिन एक पिन बार बनाया, कल के दिन में भी एक पिन बार है। यानी ये जो बॉटम पे पिन बार बना रहा है, व्हाट इट सिग्निफाइज प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर लेवल्स। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिविटी हो सकता है। दोज हु आर एग्रेसिव प्लेयर्स कैन बाय अबव द हाई ऑफ थर्सडे's पिन बार हाई with a stop loss below the low of the Thursday for 1:2 target for aggressive traders। तो इस ट्रेंड लाइन के
ऊपर एक बार अगर क्लोज दे देता है और उसके बाद हायर हायर लो फॉर्मेशन बनना चालू हो जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूरो आईएनआर पे भी एक पिन बार बनाया हुआ है एट टिपिकल सपोर्ट लेवल। सो एग्रेसिव प्लेयर्स में बाय अबव द हाई ऑफ Friday with a stop loss below the low of Friday for a टारगेट ऑफ 1:2 से 1:3। ऐसे भी अगर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है कब बन सकता है, ये आपका ट्रेंड लाइन सब रेजिस्टेंस के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है, यानी जब तक ये लोअर हाई लोअर लो से हायर लो फॉर्मेशंस नहीं आते हैं तब तक यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा बोथ वे मूवमेंट कर सकता है। सो क्या ये मैं आपको कन्फ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बोल रहा हूँ कि आपका इस हाई के ऊपर एग्रेसिव प्लेयर्स कैन बाय विद स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ द पिन बार फॉर 1:2 एंड विसा भी जब तक यहाँ पे हायर फॉर्मेशन नहीं होता तब तक लॉन्ग नहीं करना है। सो इट्स नॉट बेसिकली द कॉन्ट्राडिक्टिंग द व्यू। यहाँ पे क्या मैंने यूज किया एग्रेसिव ट्रेडर्स, यानी जो एग्रेसिव प्लेयर्स है फ्राइडे के हाई के ऊपर बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बिलो द लो रख सकते हैं। एंड दोज हु आर द डिफेंसिव प्लेयर्स जब तक हायर फॉर्मेशंस नहीं आते हैं तब तक लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप से दूर रहना चाहिए। अभी आते हैं येन, डॉलर येन का जो आपका फ्राइडे का बीओजे का रे डिसीजंस था, आप सभी को पता है क्योंकि आज संडे है। सो डेफिनेटली यू माइट हैव गॉन थ्रू द मींस रिपोर्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन प्राइस क्या बोल रहा है, येन डिप्रिशिएट किया है। दैट मीन्स यहाँ पे बीओजे अभी भी अल्ट्रा लूज पॉलिसीज को मेंटेन कर रहा है। तो अभी कल फ्राइडे के लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं प्राइस मंडे ऑनवर्ड्स, यानी कल ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे अच्छा खासा एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑल्सो बीओजे का एक्शन हमें मॉनिटर करना है। येन आईएनआर पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड आरएसआई होवरिंग अराउंड 40। सो यहाँ पे बेस आउट करके ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है एंड प्राइसेस आर नॉट स्टार्टिंग टू मेक हायर लो, तब तक यहाँ पे बाई में ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा। डॉलर कैंडी पे यहाँ पे बैक टू बैक 4 पिन बार बनाया हुआ है, 3 पिन बार, एक इन्वर्टेड पिन बार, यानी प्राइस रिजेक्शंस बोथ एट द हायर एंड एज वेल एज द लोअर एंड। दैट मीन द केस ये जो 19 सितंबर का लो एंड 21 सितंबर का हाई बिकम्स वेरी क्रूशियल। एक्सक्यूज मी। सो दैट मीन द केस इस रेंज के आउटसाइड में, यानी 19 सितंबर के लो के नीचे या 21 सितंबर के हाई के ऊपर एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सी डॉलर पे ये ट्रेडिशनल जो बॉक्स रेंज है इसके अंदर में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक इस बॉक्स के अंदर में होगा प्राइस को कंसोलिडेशन करने देते, एक बार ब्रेकआउट करते हैं आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, इन सच केस एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव थिंग है आरएसआई डेली आरएसआई ट्राइंग टू टेक रेंज शिफ्ट, यानी ये एग्जैक्टली 40 पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, एट 43 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। दैट कंफर्मेशंस आर नीडेड। एक बार अगर इसके हाई के ऊपर तोड़ जाता है ऊपर की तरफ तो अच्छा खासा एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीएनएच में जो वीकली क्लोज दिया 7.296 पीबीओसी इज मींस स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग सीएनएच डेप्रिसिएशंस एंड अच्छा खासा मींस इंटरवीन भी कर रहे हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस ताकि ये सीएनएच डेप्रिशिएट ना हो। अभी आरएसआई यहाँ पे एक नीचे की तरफ टर्न अराउंड किया, दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो थोड़ा और सपोर्ट हम मींस नीचे की तरफ वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी सीएनएच में स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड जो वीकली क्लोज दिया है 92.47, यहाँ पे ब्रेकआउट 88 89 के 89 का जो ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, आप देखोगे ऊपर गया नीचे आके सपोर्ट लेके फिर हाई को तोड़ा। सिमिलरली यहाँ पे सपोर्ट लेने का प्रयास करें, दैट बीइंग द केस यहाँ पे जब ये हाई को तोड़ेगा, इस हाई को तोड़ेगा तो एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूएस 10 ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया 4.436, ये फ्राइडे को एक नेगेटिव कैंडल बनाया बट पुल बैक में अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाने का मींस प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं दे देता है, बाय डिप्स में बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी यहाँ पर भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। और अभी ये क्या जो 2 दिन बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल बनाया, अभी अगर
आपका थर्सडे के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है, इन सच ए केस एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू ट्रिगर टीवी चैनल एज वेल एज माय पर्सनल चैनल बड़वास वे, request all to subscribe both the two channels. Thank you and bye bye.